बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, जो कि मैंने आपके लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही उसको बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और इस तरह आपको अच्छी से अच्छी समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास मैथ न्यू सिलेबस जो आया है पंजाब के तमाम बोर्ड्स का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेट दिए गए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सेट्स दिए गए हैं हमें, क्या, इस फॉर्म में कि जिसमें उसके अरकान लिखे गए हैं, और उसने कहा इसको बिल्डर नोटेशन में लिखे। बिल्डर नोटेशन वो वाली होती है जिसमें हम ये वाली अलामत यूज करते हैं, जैसे ये अलामत है, ये वाली है, या ये लिखा हुआ है, या ये छोटे की अलामत इक्वल की, तो ये इस तरह जो लिखा होता है ये हमारे पास होती है बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला पार्ट उसने हमें दिया है, सेट है उसमें 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन, ये जा रहा है 484 तक, ठीक है। तो इस सेट को हमने क्या करना है, हमने इसकी बिल्डर नोटेशन लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में, एक तो लिखेंगे, इसमें छोटी ब्रैकेट या जो बड़ी ब्रैकेट है उसका यूज नहीं किया जाता। सेट जब भी लिखा जाता है तो वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है। सेट लिखेंगे और ये दो बातें हैं, एक्स के साथ इस तरह की लाइन लगाएंगे जिसका मतलब होता है सच दैट कि एक्स जो है वो आगे हम बताएंगे कि वो क्या है। यहां पर देखें 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये किसी ना किसी चीज का स्केयर बन रहा है। जैसे यानी मैंने यहाँ पर लिखा 1 का स्केयर करें क्या आता है 1, 2 का स्केयर करें 4, ठीक हो गया। यहाँ पर 4 है हमारे पास, दूसरी एंट्री। 3 का स्केयर करें तो क्या आता है 9, तो दूसरी एंट्री 9। इसी तरह 4 का स्केयर करें तो 16, फिर 5 का स्केयर करें 25, फिर आगे क्या है 6 का स्केयर करें 36। इसका मतलब जो x है वो x क्या है, x n का स्केयर है। n क्या है, n वो नंबर है, ये जो नंबर दिया गया है ये उसके स्केयर के बराबर है, यानी 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और n अगर यहाँ पर 3 लेंगे, 3 का स्केयर तो ये क्या हो जाएगा 9। इसी तरह ये n का स्केयर है। अब n, ये तो पता चल गया कि जो x यहाँ पर लिखे गए हैं, जो एंट्रीज है वो n के स्केयर के बराबर है, यानी n यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 तो उसकी स्केयर यहाँ पर आपके पास जरूर मौजूद होगा। अब n है कहां से, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने n लिखा, ये n रुकन है n सेट के। ये जो अलामत है जिसको e लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये बिलोंग्स टू, कि ये जो नंबर ऑफ n हम ले रहे हैं ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, तो ये नेचुरल सेट n, कुदरती आदाद से, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन ये होता है। अच्छा, उसके बाद ये वाली अलामत, इसका मतलब होता है एंड। यहां पर हमने उसको बताया कि ये जो एंट्रीज हैं वो हैं क्या, ठीक। दूसरे में हमने बताया ये जो एंट्रीज हैं ये ताल्लुक किस सेट से रखती हैं, तो वो है नेचुरल अदाद का। अब और इसके बाद हम n लिखेंगे, ये वाला n, और ये बताएंगे कि ये इस सेट में कहां से लेके कहां तक कुदरती अदाद लिखे गए हैं। तो n लिखेंगे लेस देन या इक्वल टू, और इधर भी लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां इसके इस साइड पे लिखेंगे 1, और इधर लिखेंगे कि ये 1 का स्केयर 1 था, यहां से ये बात शुरू हुई, ठीक है। और 484 किसका स्केयर है, यानी आखिरी एंट्री हमारे पास क्या है 484। अगर हम 22 का स्केयर लेंगे 22, तो ये जो 22 है इसका जो स्केयर है वो 484 आता है। तो इसका मतलब हमने n लिखा और n के साथ लिखा कि या इक्वल टू या लेस देन, ठीक है। तो ये 1 से शुरू होता है जो नंबर्स हैं, और एंड कहां पर जाते हैं, ये 22 के स्केयर तक। 22 का स्केयर जब लेंगे 484 आएगा। तो यही हमारे पास इस सेट की बिल्डर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। 3 बातें हमने इस सेट में उसको बताई। सबसे पहले ये बताया कि जो x है वो अदाद कौन से हैं, वो हमने लिखा, वो अदाद है n का स्केयर, यानी कोई भी नंबर आप उसका स्केयर लें तो इसमें मौजूद है 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, तो ये सारे के सारे स्केयर्स हैं। दूसरा ये बताया कि ये जो आदाद हैं, ठीक है, उसमें हमने जो n लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, अब यहाँ जीरो नहीं है, जीरो तो होल नंबर होते हैं, बात शुरू हो रही है 1 से,
फिर 2 है, फिर 3 है। तो n का स्केयर जब हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास बिलोंग्स करता है नेचुरल सेट जो है, कुदरती अदाद का सेट। फिर हमने बताया कि इसमें कुदरती अदाद हैं कितने, तो वो 1 से शुरू होते हैं और हमारे पास 484 तक जाते हैं। तो हमने लिखा कि n जो है वो 1 से लेके कहां तक है, 22 के स्केयर तक, यानी 22 का स्केयर क्या हो जाएगा, 484। ठीक है। उसके बाद अगर यहां तक समझ नहीं आया तो मजीद हम इनको समझते हैं, जो दूसरा सेट है उसको देखते हैं। देखिए उसमें उसने कहा 2, 4, 8, 16 और ये 256 तक है हमारे पास। ये कहां तक है जी, 256 तक है। सही हो गया। तो इसमें अब देखते हैं क्या है, x, ये हर सेट में ये हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहां पर n का स्केयर था, n फिक्स हो गया था, स्केयर फिक्स हो गया था, n आप चेंज करते जा रहे थे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और आपको वो वैल्यूज मिलती जा रही थी। अब यहां पर क्या फिक्स हो गया, यहां पर हमारे पास 2 फिक्स हो गया और ऊपर n आ गया। n आप 1 लेंगे, 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 अगर लेंगे 16 आएगा। तो ये 2, 4, 8, 16 ये वही वाला सेट बन रहा है हमारे पास। तो हमने लिखा कि ये x जो एंट्रीज हैं, अरकान है, वो x बिलोंग करते हैं 2 की पावर n से। कि आप 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये हमने उसको बताया कि ये एंट्रीज हैं क्या, तो ये 2 की पावर n की फॉर्म में एंट्रीज हैं। अब हम बताएंगे ये n जो है, वो जो नंबर्स हैं वो बिलोंग कहां से करते हैं। ये देखिए हमने इसकी n पावर 1 लिखी, 2, 3, 4, इसी तरह 5, 6 लिखते जाएंगे। ये हमारे पास नेचुरल सेट है। ये हमारे पास क्या है जी, नेचुरल सेट। और फिर हमने इसको तीसरी बात बतानी है कि n कहां से लेके कहां तक हम इसको लेंगे। ठीक है जी। तो n 1 से शुरू हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 हमने लिखी तो 2 आया, ये पहले एंट्री। अब आखिरी है 256, तो हम 2 की पावर 8 जब लिखेंगे, 2 की पावर 8 तो वो हमारे पास 256 आ जाएगा। तो हमने इसको ये भी बताया कि n जो है, ये जो ऊपर वाला n है, हमने ये 1 से लेकर 8 तक इसको लेके जाना है। 1 लिखेंगे तो 2 आएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 3 लिखेंगे 8 आएगा, 4 लिखेंगे 16 आ जाएगा, इसी तरह 5 लिखेंगे 32 आएगा, 6 लिखेंगे 64 आएगा, और उसके बाद 7 लिखेंगे 1 to 8 आएगा, और अगर आप यहाँ पर 8 लिखेंगे तो आपके पास 256 आएगा। ये तीसरी बात में हमने उसे बता दी। ये है हमारे पास बिल्डर नोटेशन। ठीक हो गया जी। ये हमने 2 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। थर्ड वन क्या है हमारे पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और इसी तरह ये प्लस माइनस 1000 तक है। ठीक है, इसकी बिल्डर नोटेशन हमने बतानी है। करली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x रुकन है। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये z के अरकान है जिन्हें हम सही अदाद करेंगे, जिनमें हमें प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज मौजूद होती हैं। वो सेट कौन सा होता है, z। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जी अरकान z से ताल्लुक रखते हैं। ये जो अलामत है a, इसको पढ़ते हैं और, यानी एंड। और x कहां से कहां तक है तो वो हमने उसको बताने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू या लेस देन, और यहाँ भी लिखेंगे इक्वल टू या लेस देन। तो आखिरी एंट्री जो है वो हमारे पास 1000 है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो एंट्री है वो प्लस का 1000 है, वो लिख देंगे। और इसकी पहली एंट्री जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, यहां पर उसने लिखा प्लस माइनस 1000। तो इसकी जो इससे जीरो से भी लेस एंट्री होगी वो -1 होगी, -2, -3, -4, इसी तरह बढ़ती हुई ये जाएगी -1000 तक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो x है वो x कम से कम -1000 लिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ लिख देंगे कि प्लस का 1000। यहाँ तक ये वैल्यूज हैं। यही इस सेट की हमारे पास क्या बन जाती है, बिल्डर फॉर्म। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें 6, 12, 18, अब हम ये देखें तो ये 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, आगे फिर 4 आएगा 24। तो ये एक 6 का टेबल चलता जा रहा है। यहाँ पर हम यानी फिक्स कर सकते हैं 6 को। तो हमने करली ब्रैकेट लगाई, x सच दैट x रुकन है 6n का। x क्या है, रुकन है 6n का। अब n की जगह देखो, 1 लगाएंगे 6 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 12 आ जाएगा, 3 लगाएंगे 18 आ जाएगा, इसी तरह जब 20 लगाएंगे तो ये 120 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 120। तो हमने कहा कि जो x है वो रुकन है 6n का, n आप बदलते जाएं, 1 लगाएंगे पहली एंट्री आ जाएगी, 2 लगाएंगे दूसरी एंट्री आ जाएगी, 3 लगाएंगे तीसरी एंट्री आ जाएगी। इसी तरह फिर x, अब ये n जो है, n वो रुकन किस चीज का, तो n जो है वो हम देखें 1 2 3 4 5 इसी तरह 20 तक जा रहे हैं। तो n जो है वो हमारे पास नेचुरल अदाद जो है उस सेट का रुकन है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि n जो है वो रुकन है इस नेचुरल अदाद का, और इस सेट में कहां से कहां तक है वो n, तो n लिखेंगे लेस देन या इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने 1 लिया पहले, 6 1 6 होता है, तो 6 n की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है, इस n की जगह 1 लिखेंगे तो 6 1 6 आ जाएगा। और फिर कहां तक लेके जाना है 120 तक, तो 120 तब आता है जब n की वैल्यू हमारे पास 20 हो। तो 6 जो n है वो 1 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है, यही इसकी हमारे पास बिल्डर फॉर्म बन जाती है। यानी हर सेट में अगर आप गौर करें, हमने 3 चीजें बतानी है कि ये जो सेट के अरकान हैं इनकी सीरीज क्या बन रही है, क्या ये किसी डिजिट का मल्टीपल है, ये पावर में 1 2 से लिखने से आ रहा है, मुरब्बा है, ये क्या है। दूसरा हमने बताना है कि वो n जो आप लिख रहे हो वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, होल हैं, वो z के अरकान है, वो p के हैं, वो q के हैं, वो किस सेट से बिलोंग। फिर हमने बताना है कि इस सेट की लिमिट्स क्या है, कि पहली एंट्री कौन सी है और जो है लास्ट वन एंट्री कौन सी है, ठीक है, ये हमने बताया। ये इसकी मल्टीपल है 6 का, n जो है वो नेचुरल से बिलोंग कर रहे हैं, और ये वाला जो n है वो इस सेट में 1 से शुरू होता है और 20 तक जाता है, तब 120 बन जाता है। अब उसके बाद चलते हैं 5 की तरफ। 5 में हमारे पास 100 102 104 इसी तरह आगे आएगा 106 108 और अप टू सो ऑन, ये जा रहा है 400 तक। हमने लिखा करली ब्रैकेट लगाई x सच दैट x जो रुकन है वो क्या है 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n, यानी 100 में 2n, n की जगह 1 लिखेंगे 2 1 2 आ जाएगा तो 102 बन जाएगा। इस इधर जगह 2 लिख देंगे तो 2 2 4 104 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 लिख देंगे 2 0 0 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। पहली एंट्री 0 से शुरू हो रहा है ना, पहली एंट्री कहां से शुरू हो रही है 0 से, कि n की जगह 0 लिखें 2 0 0 हो जाएगा तो 100 आंसर आ जाएगा। n की जगह 1 लिखें तो 2 1 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 100 में प्लस करें 102 आ जाएगा दूसरी एंट्री, फिर 2 लिखेंगे 104 आ जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ n की जगह 150 लिखेंगे, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय ये 2 आएगा 300, और 100 ये वाला 300 और 100 तो ये 400 जो कि इसकी लास्ट एंट्री है। अब इस सेट को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, हम लिखेंगे x सच दैट x जो है वो 100 प्लस 2n है, कि n की जगह हम जो भी रकम लिखते जाएंगे हमें ये सेट के अरकान मिलते जाएंगे। तो इसमें पहली एंट्री क्या लिखेंगे 0, जब n 0 होगा तो वो 0 हो जाएगी और 100 जवाब आएगा। तो अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो ये नेचुरल अदाद नहीं होंगे बल्कि ये होल के सेट में चला जाएगा, W वाले सेट में चला जाएगा, तो n बिलोंग्स टू W। फिर लिखेंगे और इस सेट की रेंज क्या है, कि n जो है n वो 0 से शुरू होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 पुट करेंगे तो 100 आएगा, और फिर कहां तक जाता है कि 150, जब आप 150 पुट करेंगे तो 400 जवाब आएगा जो कि उसकी आखिरी एंट्री है। तो हमने लिख दिया कि n इक्वल टू या लेस देन 0 और फिर इक्वल टू या लेस देन 150, यही इसकी हमारे पास बिल्डर फॉर्म आ जाती है, बिल्डर नोटेशन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें देखें क्या चीज है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n है, 3 की पावर n है, यानी कि हम 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर n को हमने फिक्स किया, ठीक है, क्योंकि ये देखें ना 1 है 3 1 3 3 3 9 और फिर इसी तरह 27, ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो 3 की पावर 0 जब लिखेंगे, किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है 1 आ जाता है, 3 की पावर 1 लिखेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड। 3 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये 9 आ जाएगा, ये वाली 3 की पावर 3 लिखेंगे 27 आ जाएगा, ये वाली फॉर्म। इसी तरह इसका ये मतलब हुआ कि ये 3 की पावर n हम जिस तरह बढ़ाते जाएंगे, 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 इसकी पावर करते जाएंगे, तो ये हमारे पास ये ऊपर वाला सेट बन जाएगा और इसकी आखिरी लिमिट हमारे पास नहीं है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n,
और जो n है वो बिलोंग कहां से करता है, वो होल नंबर है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। और अब आगे तीसरी बात इसकी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें आखिरी लिमिट इसकी नहीं मालूम, तो बस ये लिखा जाएगा कि x such that x is equal to 3 की पावर n, और हमारे पास जो n है वो बिलोंग कर रहा है w वाले सेट से, यही इसकी हमारे पास बिल्डर नोटेशन आ जाती है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 ये सेट दिया गया और हमने इसकी क्या बनानी है, बिल्डर नोटेशन। तो हम लिखेंगे करली ब्रैकेट x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100। ये जो है ये किसका है, 100 का डिवाइजर आ रहा है, बस इसका यही आंसर आएगा कि इसमें जितने भी सेट दिए गए हैं आधार, अगर आप उसको 100 पे डिवाइड करें तो ये तमाम के तमाम जो है वो 100 के ऊपर डिवाइड होते हैं, बस। और जो 8 है, 8 के ऊपर आप आ जाए 5 10 15, अब ये 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 2 से करें 10, 3 से करें 15, ये मैंने साइड पे कर भी दी है, 1 से करें 5, 2 से करें 10, 3 से करें तो 15। इसी तरह 100 कब आ जाएगा, जब आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब इसमें देखें क्या करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 और आगे n लिखेंगे, यानी n को हम 1 लिखेंगे, 1 से शुरू होगा, 0 तो नहीं करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, 0 सेट में नहीं है, तो 5 है, तो 5 n को 1 करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो x है वो 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर n कुछ भी लिखते जाएंगे 1 2 3 4 तो ऊपर सेट बनता जाएगा। अब वो जो n है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 से शुरू हुआ तो नेचुरल नंबर है, कौन से हैं, नेचुरल नंबर। और फिर इसकी लिमिट्स क्या है इस सेट की, ये सेट 5 से शुरू होता है, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 लिखेंगे तो 5 आएगा मिनिमम 1 से, और मैक्सिमम 100 कब आता है, जब 5 के साथ n की वैल्यू हम 20 लिखेंगे तो 20 तक, तो ये इसकी लिमिट होगी, n 1 से लेके 20 तक इस सेट में मौजूद है, ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है, उसमें उसने कहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी -100 से लेकर +1000 तक जितने भी हैं हमारे पास डिजिट्स उनका सेट, तो उसको हम लिखेंगे x सच दैट x रुकन है। अब माइनस वाले आगे, तो माइनस जो अरकान है वो हमारे पास z सेट में होते हैं, तो x जो रुकन है वो किस सेट के हैं, वो z से हैं, और इसकी लिमिट्स क्या है इस सेट की वो लिखेंगे। तो x जो है वो मिनिमम क्या है हमारे पास -100 और मैक्सिमम क्या है 1000, ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, बस यही हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, बिल्डर नोटेशन। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 3.1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो देखें इन टेबुलर फॉर्म, अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना, यानी ये जो अलामती सेट थे ये हमें दिए गए होंगे, हमने उसकी जो आगे एंट्रीज बनती हैं वो एंट्रीज बनानी है। अब पहले क्वेश्चन में क्या था, एंट्रीज हमें दी गई थी और कहा गया था कि आप बनाएं कि इसकी जो अलामती शक्लें हैं वो क्या बनेगी, ठीक है। अब अलामती शक्लों वाले सेट हमें दिए गए हैं और कहा गया कि आप उनकी एंट्रीज, उसको टेबल जो है उसकी जो काउंटिंग बनती है, अरकान जो बनते हैं वो बना के लिख के दें, ठीक है। पहला पढ़ते हैं, वो है कहता है x सच दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x या इक्वल है 35 के या फिर लेस देन है, इस 35 से ज्यादा उसकी लिमिट नहीं है, शुरू कहां से होता है 3 से, ठीक है जी। तो हम इसको लिखेंगे 3 का पहला मल्टीपल 3 होता है, दूसरा 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 एंड 3 11 33 और 3 12 करेंगे तो 36 हो जाएगा, हमने 35 से लेस देन देना है, यही उसकी कंडीशन है, तो 33 तक ही लिखेंगे। ये हमारे पास इसका पहले का आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, उसमें उसने कहा है x सच दैट x रुकन है रियल सेट का, यानी 1 2 3 से ये शुरू होते हैं, और 2x + 1 = 0, 2x + 1 = 0 को हम सॉल्व करेंगे, 2x = -1 हो जाएगा, यानी ये जो +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो हमारे पास x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x = -1/2 बच गया, यही इसका आंसर है। हम लिख देंगे कि -1/2 करली ब्रैकेट्स में, यही इसका आंसर है।
ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ कि x सच दैट x रुकन है p सेट का जो प्राइम नंबर होते हैं, और वो प्राइम नंबर भी कहां कि लेस देन 12, 12 से ज्यादा नहीं जाना। अब प्राइम नंबर के सेट में अगर आप देखेंगे 2 से ये शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अब 12 से लेस देन उसने कहते तो 11 तक हम लिखेंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। यही इसका हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x such that x is a divisor of 128। अब हमने वो अरकान लिखने हैं जो 128 पर डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है x is divisor, कि वो सारे की सारी एंट्रीज हम लिखेंगे जिसके ऊपर 128 डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 1 के ऊपर भी हो सकता है, ये 2 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, 8 के भी, 16 के भी, 34, 32, 64 और फिर उसके बाद 128। इसके अलावा आप कोई भी एंट्रीज जो भी हैं यहां नहीं लिखी गई, उनके ऊपर इसको डिवाइड करके देख लें, ये 128 उनके ऊपर डिवाइड नहीं होगा। यही एंट्रीज इसका हमारे पास आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखिए उसने क्या कहा कि x सच दैट x जो है वो क्या है, वो रुकन है 2 की पावर n, और n ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, और वो n जो है वो वहां तक लिखने हैं कि लेस देन 8, यानी 7 तक हम लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, 7 तक। 2 की पावर n को कर लेंगे फिक्स, यानी 1 लिखेंगे 2 आ जाएगा, लिख दिया। फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे 4 आएगा, लिख दिया। 3 लिखेंगे 8 आएगा, लिख दिया। 4 लिखेंगे 2 की पावर 4 16 आएगा, लिख दिया। 2 की पावर 5 लिखेंगे 32 आएगा, वो भी लिख दिया। 2 की पावर 6 लिखेंगे 64 आएगा, वो लिख दिया। 7 लिखेंगे 1 to 8 आएगा, वो लिख दिया। अब उसने कहा था लेस देन 8, अब 8 हम नहीं लिखेंगे, तो ये 1 to 8 तक जो वैल्यूज आ गई, ये 2 की पावर n जो थी इसमें हमने लिखते गए। ये देखिए, ये 2 की पावर n को 1 लिखा, 2, 3, 4, इसी तरह लेस देन 8 तक हमने 7 तक उसको लिखा। जो एंट्रीज आई वही हमारा जवाब है। अब उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में उसने कहा कि x सच दैट x रुकन हो नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर इसका हमने जो है वो सेट बनाना है जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उनमें माइनस नहीं होता। नेचुरल नंबर में तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो प्लस में होती है, माइनस वाली जी सेट में होती है। ठीक है, तो यहां पर हम खाली सेट लिख देंगे कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास खाली सेट ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। x सच दैट x अगर रुकन हो नेचुरल नंबर के और x इज इक्वल टू x हो, फिर रकम लिख। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू x, यानी 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि नेचुरल सेट में शुरू ही बात 1 से होती है। नेचुरल सेट में 1 से शुरू होती है। फिर उसने बताया कि x रुकन n के हैं, फिर x इज इक्वल टू x लेना है, तो हम 1 लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। 2, 2, 3 है तो 3 के इक्वल 4, 4, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह अप टू सो ऑन। यही इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, उसमें उसने क्या कहा, x सच दैट x रुकन हो z का और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो टेबुलर फॉर्म बनाए। सबसे पहले 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, -1/3, तो x इज इक्वल टू -1/3। ये -1/3 ये हमारे पास जी सेट में नहीं होता। जी सेट में +-1, +-2, +-3, +-4 इस तरह की एंट्रीज होती हैं, तो इसका भी जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, खाली सेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सब सेट मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं जी, सब सेट। अब सब सेट क्या होते हैं, देखें, जो भी सेट वो आपको देता है, आप उसी सेट की जो एंट्रीज होती हैं, एक एक एंट्री उठाएं, उनको अलग अलग करली ब्रैकेट में लिख दें, यही हमारा सब सेट होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम पहला पार्ट करते हैं, उसने कहा ए बी सी, हमने हर के दो दो सबसेट लिखने हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो ए बी सी यहाँ 3 हमारे पास उसने दी है एंट्रीज, तो मैंने ए को लिख दिया अलग और बी को लिख दिया अलग, ये इसके 2 सबसेट बन गए। पार्ट नंबर 2, 0 और 1,
0 को लिख दिया अलग कर्ली ब्रैकेट में, 1 को लिख दिया अलग, तो ये इसके दो सबसेट बन गए। ये बहुत ही आसान है। इसके बाद उसने कहा थर्ड वन जो है वो नेचुरल नंबर है, n है, n। ये सेट आपको याद होने चाहिए कि n की एंट्रीज क्या होती है, वो 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, ये नेचुरल सेट होता है। हमने इसकी लेनी है दो सबसेट, एक 1 ले लिया और एक हमने 5 ले लिया। आप अपनी मर्जी से 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी दो एंट्रीज जो इस सेट में आती है वहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद है 4 वाला, वो है हमारे पास z इज इक्वल टू, ठीक है, z इज इक्वल टू। अब z वाला वो सेट है जिसमें प्लस और माइनस दोनों एंट्रीज आती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो दोनों एंट्रीज आती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने 2 वाली एंट्री चुन ली, एक बार प्लस के साथ 2 और एक बार माइनस के साथ 2, ये इसके दो सबसेट बन गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू वो अदाद होते हैं जो नाते अदाद का सेट है, ठीक है। तो बटे की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, तो कोई सी भी वैल्यू आप यहां मर्जी से, मैंने लिख दिया 2/3 और 7/4, तो ये मेरे पास Q जो सेट है उसके दो सबसेट आ गए। उसके बाद है R हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कोई भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ 1 का सेट भी लिख सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, अपनी मर्जी के कोई से दो एंट्रीज आप यहाँ पर लिख देंगे 1 से अप टू सो ऑन, जो रियल नंबर में अरकान मौजूद होते हैं, तो वो उसके सबसेट बन जाएंगे। लास्ट वाला है हमारे पास पार्ट नंबर 7, उसमें उसने कहा है x सच दैट x जो है वो रुकन है Q सेट का, और जो है Q जो है वो लेस देन x0 और ये इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, ठीक है। क्या कहता है कि वो जो Q सेट है उसमें से आपने उसे कंडीशन लगा दी कि x रुकन है Q सेट का, और फिर क्या है कि वो जो x है वो लेस देन 0 और कहा इक्वल टू, आपने उसको या लेस देन 2 लेना है। तो यानी Q सेट में अगर आप देखें, Q सेट में हमारे पास जो एंट्रीज आती हैं, ठीक है, Q सेट में हमारे पास जो एंट्रीज आती हैं उनमें से हम कोई सी भी दो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया, यही इसके मैंने यहाँ पर क्या लिखे, ये सब सेट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 था, ठीक है। ये हमने अभी तक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को जो है वो सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, कि यहाँ पर कोई ऐसा सेट है कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। और फिर वो कहता है कि इफ सो, कि अगर है, नेम दैट सेट, कि अगर कोई ऐसा सेट है तो फिर उसका आप नाम लिखें, ठीक है। तो हमारे पास जो है यस, हम यहां लिखेंगे यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। कि जो एम्प्टी सेट होता है हमारे पास उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। एक तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर लिख दें कि जस्ट एम्प्टी सेट, ठीक है। और ये आपने उसका जवाब दे दिया यस करके, ठीक है, यस एम्प्टी सेट। और फिर सिंपल सिर्फ ये आप बना दें कर्ली ब्रैकेट्स और दरम्यान में कोई भी अरकान ना लिखें, तो ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया कि एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है क्योंकि उसमें अरकान होते ही नहीं है, तो हम सब सेट तो वो लेते हैं जिसके अरकान हमारे पास होते हैं और फिर उन्हीं को आगे हम 1 2 3 ऐसे सेट बना के लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट जब उसमें कोई रुकन होता ही नहीं है, वो खाली सेट होता है, तो उसके हमारे पास सब सेट नहीं होते, ठीक है जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 एक्सरसाइज नंबर 3.1 के, जो कि आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अगर इनमें से अगर आपको कोई परेशानी या आपको मुश्किल पेश आ रही है हल करने की, तो आप नीचे वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।